नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आजकल पंजाब हरियाणा में किसान लगभग हजारों की संख्या में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर टिके हुए हैं, तो ऐसा क्या हुआ जो किसान दोबारा से सड़कों पर उतर आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नवंबर 2021 में किसानों ने आंदोलन खत्म कर लिया था, लेकिन 2 साल बाद वह फिर से सड़कों पर हैं। तो क्या कारण है कि वापस से किसानों को दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। क्या कुछ खास वादे सरकार ने किसानों से किए थे और कब किए थे, जिसे पूरा न करने की मांग लगातार किसान कह रहे हैं। जानिए इन सब बातों को जिससे देश का हर एक किसान संबंधित है और पूरा देश प्रभावित है। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन करता है ताकि नए नए टॉपिक आप तक शेयर कर सकूं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, जानते हैं वो मांगे क्या हैं। सबसे पहले मांग कह रहे हैं किसान की सरकार एमएसपी पर गारंटी दे। दूसरी मांग है किसानों की उनके खिलाफ जो मुकदमे किए गए थे पिछले वर्ष जब वो आंदोलन कर रहे थे उन्हें भी वापस ले लिए जाए। तीसरी मांग किसान कह रहे हैं कि जो प्रदूषण कानून है जिसमें उनको सजा की बात कह गई थी उसे भी बहाल किया जाए। चौथी मांग किसान कह रहे हैं वो ये है कि लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा दी जाए और पीड़ितों को न्याय मिले। पांचवी मांग किसान कह रहे हैं कि सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे। छठी मांग किसान कह रहे हैं कि खेती मजदूरी को पेंशन दी जाए। और सातवीं मांग भी है किसानों के विद्युत संशोधन विधेयक 2020 जो जारी किया गया था उसे भी रद्द कर दिया जाए। ये किसानों की 7 प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं और लगातार मामला गरमाया हुआ है। तो इसकी शुरुआत होती है साल 2020 में और कब कब क्या क्या हुआ ये सब जानकारी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली घटना है 5 जून 2020 की। मोदी सरकार 3 कृषि बिल अध्यादेश के जरिए लेकर आती है। इसी साल 14 सितंबर 2020 को केंद्र की सरकार इस अध्यादेश को संसद में पेश करती है। फिर 17 सितंबर 2020 को ये तीनों कृषि बिल लोकसभा में पारित हो जाते हैं। 3 दिन बाद 20 सितंबर को विपक्ष में भारी विरोध के बाद राज्यसभा में से पारित कर दिया जाता है। 27 सितंबर 2020 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन कानूनों पर मोहर लगा देते हैं और इसे कानून की शक्ल मिल जाती है। इसी बीच किसानों को विरोध भी शुरू हो जाता है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में किसान संगठन के लोग दिल्ली चलो का नारा देते हैं और वह दिल्ली की सीमाओं में जुटने लगते हैं। प्रशासन के साथ उनकी टक्कर होती है और वह उन्हें उसी समय वहीं रोक देते हैं और वह अपना डेरा वहीं डाल देते हैं। इसके बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत शुरू होती है। तो कई दौरों की बातचीत जारी रहती है। कृषि कानूनों में संशोधन की सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। तो दिसंबर 2020 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जिसमें जनवरी 2021 में तीनों कृषि कानूनों को स्थगित करने का आदेश दिया जाता है। फिर भी मामला थमता नहीं है। पंजाब विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है। वहीं केंद्र की सरकार इसके खिलाफ विपक्षी दलों के साथ बैठक करती है। किसानों ने एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन के लिए कमर कस ली है। वो उनको लेकर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों की बैठक शुरू हो चुकी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुल 8 लोगों की मौत हो जाती है जिन्हें गाड़ी से कुचला जाता है। 19 नवंबर 2021 को मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कहती है। वो कहते हैं कि महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। फिर 2 दिसंबर 2021 को कानून मंत्रालय कृषि कानून का निरस्तीकरण करने का कानून लेकर आती है और 2021 में इसे रद्द किया जाता है। और ठीक इसी के बाद किसान अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लेते हैं। तो 9 फरवरी 2022 को सरकार ये तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेती है। तो 2022 को जब ये कृषि कानून वापस ले लिए जाते हैं तो उस समय सरकार और किसानों की बीच जो बातचीत हुई थी उसमें कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा भी कुछ वादे किए गए थे किसानों से और कहा गया था कि सरकार किसानों की सारी मांगों को पूरा कर लेगी। तो 2022 की एक घटना है, लेकिन 2023 का समय सरकार के पास था। सरकार ने किसानों की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया है क्योंकि सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना है, इसलिए वो वापस से आंदोलन कर रहे हैं। और जब किसान नेताओं से बात की गई और उनसे पूछा गया कि उन्होंने इसी समय को क्यों चुना आंदोलन करने के लिए, तो उनका जवाब था कि 2024 में लोकसभा में चुनाव होने वाले हैं। अगर अगले चुनाव में सरकार बदल जाती है तो नई सरकार किसानों से कह सकती है कि हमने जो वादे तो किए नहीं हैं, इसीलिए हम इसे पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसीलिए किसान संगठन ने
चुनाव से ठीक पहले का समय चुना है, ताकि वो सरकार को याद दिला सके कि सरकार ने जो वादे उनसे किए थे वो अभी तक पूरा नहीं हुए और चुनाव से पहले सरकार उन वादों को पूरा करे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि किसान संगठन क्या मांग कर रहे हैं, सरकार उनसे क्या वादा कर चुकी है और क्या चाहते हैं किसान संगठन, और क्यों वह दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में डेरा डाले हुए हैं। तो जो मांगे मैंने आपको बताई है, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी मांग जायज़ है और सरकार को उसे पूरा करना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि कौन सी मांग जायज़ नहीं है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और मैं क्या क्या सुधार इसमें कर सकती हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। धन्यवाद।